आपका स्वागत है और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों की चर्चा करेंगे। खंबात की खाड़ी में अगर हम बात करें तो वही अरब सागर सिस्टम का पार्ट बनता है और लगभग दो इम्पोर्टेंट नदियां हैं राजस्थान की जो खंबात की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती हैं। तो खंबात की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, इसमें एक तो मुख्य नदी तंत्र है माही और दूसरा है साबरमती। देखा जाए तो ये दोनों ही गुजरात की ज्यादा जो है प्रमुख नदियां हैं, पर लेकिन राजस्थान में भी माही नदी का विस्तार काफी अच्छा है। साबरमती का बोले तो सिर्फ उदयपुर में बह के सीधे ही गुजरात में चली जाती है। अगर इन नदियों की बात करें तो माही नदी, कई किताबें ऐसा बोलती हैं कि माही नदी भी राजस्थान की सदा नीरा नदी है, यानी नित्यवाही नदी है, 12 महीने बहती है। और कई किताबें बोलती है कि एकमात्र चंबल ही है जो हमेशा बहती है। तो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और आपको सारी नदियों में से सिर्फ एक ही चूज करना है और चंबल ऑप्शन में है तो चंबल सही होगा। अगर आपको एक से ज्यादा भी चूज करने पड़ रहे हैं तो और ऐसा कोई ऑप्शन बनता है जहाँ चंबल और माही मिलके कोई ऑप्शन बनता है तो वो सही होगा। और अगर चंबल ऑप्शन में नहीं है, माही है, तो माही सही होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन जो है डालते रहें। आप देखते होंगे कम्युनिटी पोस्ट पर मैं लगातार कुछ ना कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डालती रहती हूँ और फिर उनके सॉल्यूशन भी बना के पोस्ट करती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो आप जरूर से देखा करिए, कम्युनिटी पोस्ट पर ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन बना के हम डालने की कोशिश करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चर्चा ऑब्वियसली हम कर लेते हैं साबरमती नदी की। छोटी नदी है साबरमती। तो साबरमती, जैसे कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, किसी भी नदी को पढ़ते टाइम सबसे पहले तो उसके उद्गम की चर्चा करते हैं। तो ये निकलती है, इसके उद्गम की बात करें तो झाड़ौल की पहाड़ियों से निकलती है। ये झाड़ौल की पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर में है। झाड़ौल की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर जिले में होता है और सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हैं और सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में बहती है। तो संभाग कोटा, ठीक है, जिला चित्तौड़गढ़, जहां सर्वाधिक नदियां बहती है और सर्वाधिक नदियां उद्गम कहां पे होती हैं? उदयपुर जिले में होती हैं। तो उद्गम इसका कहां होता है? झाड़ौल की पहाड़ी, और ऑब्वियसली जल कहां ले जा रही है? खंबात की खाड़ी में ले जाती है। इससे अगर प्रमुख क्वेश्चन देखें तो ये बनता है कि इस पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो जो गुजरात के प्रमुख शहर हैं जैसे गांधीनगर, जो कि क्या है? गुजरात की राजधानी है। इसके अलावा अहमदाबाद, इसके अलावा साबरमती आश्रम, जो गांधी जी वाला साबरमती आश्रम है, ये सब इसी नदी के किनारे स्थित है। तो पूछ लिया जाता है गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इसकी सहायक नदियों का। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, मानसी और वाकल। ठीक है, ये तो दो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। इसके अलावा और भी कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे सेई, हथमती, सेई, हथमती। इसके अलावा मेशवा, ये कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और भी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है। मानसी वाकल की बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है कि सोम, मानसी और वाकल, ये जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? तीनों नदियां निकलती हैं फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से निकलती हैं। और अगर हम बात करें पर्टिकुलरली मानसी और वाकल की, जो कि किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं साबरमती नदी की। तो ये दोनों नदियां निकलती हैं गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती हैं। और अगर हम सोम की बात करें तो ये माही की सहायक नदी है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। तो सोम, मानसी और वाकल तीनों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से निकलती हैं। मानसी और वाकल साबरमती की सहायक नदियां हैं और गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से ये निकलती हैं। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन बनता है। जरा इस नदी को नक्शे पर भी अगर हम देखें तो आप ये नक्शा देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से बड़ा कर देती हूँ और आपको ये वैसे नक्शा जो है टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहां पे आप इसको आराम से देख सकते हो।
ठीक है, सिर्फ दक्षिणी राजस्थान आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें आप देखोगे ये है साबरमती नदी, कहाँ गई, ये रही, ठीक है, उदयपुर से निकलकर आ रही है और ये सीधे गुजरात में चल जाती है, गांधीनगर अहमदाबाद होते हुए सीधे खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, साबरमती नदी। ठीक, तो इससे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। मानसी वाकर कहाँ से निकलती है, सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है। मानसी वाकर से एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये है कि इस पर सुरंग बनी हुई है ना, जल सुरंग, जो कि भारत की पहली जल सुरंग है। जल सुरंग किस पर है, मानसी वाकर परियोजना इसे बोलते हैं, मानसी वाकर परियोजना पूछ लिया जाता है कई बार, और ये पहली जल सुरंग है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्या करते हैं, जल सुरंग से उदयपुर को वाटर सप्लाई होती है, उदयपुर को जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ये है जल सुरंग जो कि किसमें बनी हुई है, मानसी वाकर नदियों को जोड़कर इस पर बनाई गई है। अगर इस पेयजल परियोजना की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL और राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जिसमें 70% योगदान किसका है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है, और 30% योगदान किसका है, राजस्थान सरकार का है। ठीक है, तो कई बार इनका ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी जो है इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। तो ये जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से और क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगली इंपॉर्टेंट जो नदी है वो है माही। माही ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इस तरीके से मेहत झील एमपी से ये निकलती है और एमपी से निकलकर ये पूरे राजस्थान के 3 जिलों को, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर होते हुए कहाँ चली जाती है, गुजरात चली जाती है, और गुजरात में जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। तो ये है माही नदी, और लगभग पूरे दक्षिणी राजस्थान में अच्छा खासा ये मैदान बनाती है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। तो माही नदी की हम चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर है माही, बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पर बने हुए बांध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उद्गम की बात करें, उद्गम कहाँ होता है, मेहत झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जल कहाँ ले जाती है, खंबात की खाड़ी में ले जाती है, और ये इकलौती ऐसी नदी है पूरे विश्व में जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इकलौती ऐसी पूरे विश्व में एक ही है, 2 बार काटती है। अगर ऐसी कोई नदी देखें जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तो वो है कॉन्गो या जायरे नदी, अफ्रीका में बहती है। और जो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो नदी, वो भी अफ्रीका में बहती है। आप इसका मतलब क्या है, देखो यहां से अगर हम देखें कर्क रेखा कहां से गुजरती है, लगभग इस तरीके से कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। तो एक तो इस जगह पर ये इसको काटती है, एक इस जगह पर काटती है, तो 2 जगह ये क्या करती है, कर्क रेखा को काटती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है। ठीक है, इसके द्वारा जो बना हुआ मैदान है इसको क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान क्यों कहते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में इसके बीच का क्षेत्र है जिसे 56 का मैदान कहते हैं। यहाँ पर 56 गांव है, 56 नदी नाले हैं, इस वजह से इस पूरे क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो माही नदी का जो मैदान है वो क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। और इस नदी को आदिवासियों की गंगा, क्या क्या नाम दिए गए हैं, आदिवासियों की गंगा, क्योंकि आपको बताइए राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों का जो संकेंद्रण है वो दक्षिणी राजस्थान में है, दक्षिणी अरावली में है, और ये वहीं से बहती है, तो ऑब्वियसली आदिवासी क्षेत्र है। तो आदिवासियों की गंगा इसे कहा जाता है। कांठल की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा, कांठल किसे कहते हैं, प्रतापगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, कांठल है, तो इसे कांठल की गंगा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, राजस्थान की स्वर्ण रेखा। राजस्थान की स्वर्ण रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो राजस्थान में अगर हम सोने की बात करें तो सोना कहाँ मिलता है, राजस्थान में सोना बांसवाड़ा के क्षेत्र में मिलता है, और ये नदी इसी क्षेत्र में बहती है। तो इस नदी के प्लेसर में, यानी इस नदी के बहाव क्षेत्र में, इस नदी के जलोढ़ में सोने के कण पाए जाते हैं, जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड उड़ीसा में बहती है उसमें मिलते हैं, इसलिए इसे राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं, या कौन सी नदी सोने वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो वो कौन सी नदी है, माही नदी है। माही नदी को राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है।
अब इसके अलावा एक और हम बात करें इसमें, ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में जो इसका प्रवेश हो रहा है, ये निकल तो मेहर झील से रही है, लेकिन पूछ लिया जाता है राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से हो रहा है, तो खांडू गांव है कहां पर? बांसवाड़ा में, यहां से ये राजस्थान में एंटर करती है। यानी कि अगर हम नक्शे में देखें तो ये वो जगह है जहां से प्रवेश कर रही है राजस्थान में, तो बांसवाड़ा का ये खांडू गांव लगता है जहां से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो एक तो कुछ तो ये वाले क्वेश्चन हो गए जो इससे बनते हैं। अब हम बात करें इस नदी पर बांधों की, तो इस नदी पर जो है मुख्य रूप से दो बांध हैं। एक तो है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, और ये बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और हम बात करें इस बांध की, तो ये जो बांध है ये बना हुआ है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है, कहां बना हुआ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये बांध बना हुआ है। दूसरा बांध जो इस नदी पर है वो है कडाना बांध, और पूछा जाता है कि कडाना बांध किस नदी पर है, या गुजरात में माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कडाना बांध है गुजरात में बना हुआ है माही नदी के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, गुजरात में कडाना बांध, और हम बात करें राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन, इसकी कुछ सहायक नदियां, ठीक है, बहुत सारी है। दो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो है सोम और जाखम। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है अनास। अनास नदी को आप देख सकते हो, देखो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है अनास नदी, और मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और डूंगरपुर के गलियाकोट में जाकर किससे मिल जाती है? माही नदी से मिल जाती है। गलियाकोट आपको पता ही है, प्रसिद्ध इतिहास में आप पढ़ते हैं इसको, इतिहास कला संस्कृति में, गलियाकोट। ठीक है, तो ये सोम, माही, सोम, जाखम, अनास, ये तो कुछ इसकी ऐसी प्रमुख सहायक नदियां हो गई। इसके अलावा और भी छोटी मोटी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे एक है मोरेन नदी। राजस्थान में एक नदी है मोरेन और एक नदी है मोरेल। मोरेल जो है वो बनास की सहायक नदी है। ठीक है, मोरेल किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है, और मोरेन जो है वो माही की सहायक नदी है। तो एग्जाम में दोनों पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी है चाप, हरण, हरण को कई बार हिरण भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों तरीके से ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो सोम, जाखम, अनास, मोरेन, चाप, हरण। इसके अलावा और भी छोटी मोटी सहायक नदी से इरू, ये ज्यादातर जो नदियां हैं तो राजस्थान से निकल रही हैं। अनास की बात करें तो मध्य प्रदेश से आ रही, वही विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर आती है। अगर हम बात करें सोम, माही और जाखम, ये तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और त्रिवेणी क्या होता है? जहां पर तीन नदियां मिलती हैं। तो सोम, माही, जाखम मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पर बनता है ये त्रिवेणी संगम? ये बनता है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर में है। और यहाँ पर माघ मास की पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को क्या भरता है? मेला भरता है। ठीक है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का महाकुंभ, क्योंकि यहाँ पर सभी आदिवासी लोग जो इस क्षेत्र के हैं वो सभी इकट्ठे होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि 3 दिन ये मेला चलता है, जिसमें कम से कम पहले या दूसरे दिन जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मुख्यमंत्री जो हैं राजस्थान के, वो भी जरूर से आते हैं। तो आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम। माघ पूर्णिमा को इसमें मेला भरता है, और त्रिवेणी संगम है सोम, माही, जाखम का। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बेणेश्वर धाम वो जगह है जहां पूरे पहली एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, यानी कि वहां का जो शिवलिंग है वो खंडित है। ऐसा बोलते हैं 5 टुकड़े उसके हो चुके हैं, पंचमुखी शिवलिंग है, और उसकी पूजा वहां पे होती है। तो ये जो है कहां पर है? बेणेश्वर धाम में है, डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर त्रिवेणी संगम राजस्थान में बनास बनाती है, माही नदी का त्रिवेणी संगम ये है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, जिनसे क्वेश्चन आता है। सोम नदी, सोम को अगर हम नक्शे में देखो तो देखो सोम नदी उधर उदयपुर से निकलती है, वही हमने देखा था भी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से सोम, मानसी, वाकल। तो सोम नदी उदयपुर से निकलकर आती है बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से, और आगे आकर डूंगरपुर में किससे मिल जाती है?
इससे मिल जाती है, माही नदी से। इधर जाखम नदी है, ये प्रतापगढ़ से निकलकर आती है और यहीं बेड़ेश्वर के पास किससे मिल जाती है, नदियों से मिल जाती है। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सोम नदी, उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ी, और समापन तो आपको पता ही है, बेणेश्वर धाम, बीछामेड़ा की पहाड़ी, माही की सहायक नदी है। और सोम नदी पर भी दो बांध बने हुए हैं, एक तो है सोम कागदर बांध, सोम कागदर बांध, ये कहां पर है, ये है उदयपुर में, पूछा जाता है। और दूसरा जो प्रमुख बांध है वो है सोम कमला अंबा बांध, सोम कमला अंबा बांध, और ये कहां पर है, सोम कमला अंबा, ये डूंगरपुर में है। तो इस पर दो बांध है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सोम नदी पर। ठीक है, उद्गम कहां से है, बीछामेड़ा की पहाड़ी से है, उदयपुर में, बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर। और साथ में ये जो नदी है इस पर बांध है सोम कागदर और सोम कमला अंबा, ये कहां पर है, ये आपके एक डूंगरपुर में एक उदयपुर में है। अगला हम बात करें जाखम नदी, जाखम नदी मैंने आपको बताया था कहां से निकल रही है, प्रतापगढ़ से। उद्गम प्रतापगढ़ की भी हम बात करें तो छोटी सादड़ी जो इसकी तहसील है, जो कि किससे ली गई थी, चित्तौड़गढ़ से ली गई थी। अगर आपने जो है नए जिलों के निर्माण वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में राजस्थान ज्योग्राफी का एक फोल्डर है, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है और इस पर स्थित है जाखम बांध। जाखम बांध कहां पर है, प्रतापगढ़ में है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, लगभग इसकी 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का जाखम बांध, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम में बार बार आते हैं, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताती जा रही हूँ ये सारे। ठीक, इसके अलावा साथ ही यहाँ पे एक हम अनास की भी बात कर लेते हैं, है ना। अनास नदी, इसकी सहायक नदी थी माही की, मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी विंध्याचल की पहाड़ी लिख सकते हैं। जो भी नदियां राजस्थान में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती हैं, जैसे अभी हम चंबल में देखेंगे बहुत सारी नदियां मध्य प्रदेश से आएंगी, तो मध्य प्रदेश से आने वाली सारी नदियों को हम इन जनरल बोल सकते हैं कि विंध्याचल की पहाड़ियों से आती हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली देते हैं कौन सी नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से आती है, तो जो भी नदी मध्य प्रदेश से आती है सब विंध्याचल की पहाड़ियों से आती है। तो कहां से आती है, विंध्याचल की पहाड़ियों से आती है। ठीक है, इसके अलावा जो अनास नदी जिसकी मैं खास बात बता रही थी, तो माही से कहां मिलती है, माही से मिलती है गलियाकोट, डूंगरपुर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है अनास से कि अनास और माही कहां पर मिलते हैं, तो गलियाकोट डूंगरपुर में मिलते हैं। बेसिकली गुजरात डूंगरपुर की सीमा पर ही स्थित है ये। और ये नदी उद्गम कहां पे होता है, इसका होता है उद्गम मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऐसे चाप नदी है वो बांसवाड़ा जिले में निकलती है। इन सबसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो ज्यादा फैक्ट हम क्यों याद करें। जैसे इरू नदी है वो भी कहां से निकलती है, प्रतापगढ़ से निकलती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से इसकी सोम, जाखम, अनास ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हर एग्जाम में ऐसे पूछ ली जाती है कि माही नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, या कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां हैं वो समझ में आ गई होंगी, इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेंगे। कल के अगले लेक्चर में मतलब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर से दबा के रखें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आ जाता है इन सबसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेरा रहता है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने फीडबैक और सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।